नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। धूमधाम से मनाई गई परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया। ईद के चांद की दीदार के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की और एक दूसरे से गले मिलकर ईद मनाई। कांग्रेस पार्टी के नए कार्यालय का हुआ उद्घाटन और मारपीट में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत, हत्या का मामला दर्ज। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखें। पूरे देश के साथ रीवा में भी स्थानीय ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। इस मौके पर हजारों मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज पढ़ी और गले मिलकर एक दूसरे को बधाइयां दी। की तस्दीक होते ही ईद मनाने का ऐलान हो गया और हिंदू मुस्लिम सभी में जुट गए। रात भर जहां बाजारों में रौनक रही, वहीं सुबह से ही शहर की गलियों में चहल पहल हो गई। लिबास में बच्चों से लेकर बड़े सभी ईदगाह में जमा हो गए। सुरक्षा के मद्देनजर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर निगरानी की गई और पूरे जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। शहर में पुलिस से लेकर प्रशासन तक सड़कों में व्यवस्था बनाने में जुटा रहा। ईदगाह में पहुंचकर मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की और सभी से गले मिलकर एक दूसरे को बधाइयां दी। हाँ, आज ईद का मौका है, क्या सबसे पहले मैं अपने सभी मुल्क वासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार हमारे मुल्क में भाईचारा और अमन व अमान हमेशा कायम रहे और इस मुल्क में रहने वाले सभी लोग इसी तरीके से साथ में मिलजुल कर हमेशा हर त्यौहार को मनाते रहें। आज ईद उल फित्र का दिन है। तमाम मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है ये। आप देख रहे हैं कि आज सभी जगह ईदगाहों में भी, मस्जिदों में भी सुबह से लोग कसरत से नमाज के लिए हाजिर हुए। नमाज ईद पढ़ी गई और ईद के बाद ख़ास तौर पर मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए, इसकी तरक्की के लिए दुआएं की गईं और इस भाईचारे को कायम रखने के लिए दुआएं की गईं। मुसलमान ईद के बाद एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद पेश करते रहे, एक दूसरे के गिले शिकवे मिटाकर गले मिलकर अपने घर की तरफ चले गए और कब्रिस्तान जाकर ख़ास तौर पर अपने मरहूमीन के लिए, इसाले सवाब के लिए और उनसे मुलाकात के लिए गए और उसके बाद एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ईद की खुशियों के तौर पर मीठी चीज़ खाकर, सेवई खाकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। आज का ये दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है और अल्लाह ताला इसी तरीके से हमको ईद की खुशियाँ हर साल नसीब फरमाए। क्या संदेश देना चाहेंगे? सारे मुस्लिम समाज के भाइयों को ईद को बहुत बहुत मुबारक हो। और ये रीवा बाबा महामृत्युंजय भगवान की धरती है। यहाँ पर हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। ये परंपरा बहुत पुरानी है कि यहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं वो हमेशा होली, दीपावली में हिंदुओं के घर जाते थे और ईद में सारे हिंदू समाज के लोग मुस्लिम भाइयों के यहाँ जाते थे और गले मिलते थे। इस परंपरा को बनाए रखने के लिए और ये परंपरा सदैव चलती रहे और सारा समाज एक रहे, सब वर्ग एक साथ होकर इस तरह के पर्व को मनाते रहें, यही एक संदेश हमारा जाता है कि और सभी को पुनः ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जातिगत जनगणना, बैकलॉग भर्ती, ट्रांसजेंडर को ओबीसी कैटेगरी में शामिल किए जाने, साक्षात्कार में भेदभावपूर्ण अंक दिए जाने, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू किए जाने, सभी भर्तियों में पूर्ण रूप से 27% आरक्षण लागू किए जाने, निजीकरण को समाप्त किए जाने, पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति समय पर प्रदान किए जाने सहित पिछड़ा वर्ग की मांगों को लेकर 22 अप्रैल को इंडियन कॉफी हाउस जॉन टावर में 11 बजे ओबीसी महासभा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कल 24 तारीख को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी रीवा आ रहे हैं। हम लोगों ने कल कलेक्टर साहब के माध्यम से उनसे मिलने का समय भी मांगा है। हम लोग उनसे अपनी ओबीसी समाज की जो पीड़ा है उस पीड़ा को रख करके, और क्योंकि आप देश के मुखिया हो और अपने को ओबीसी बताते हो, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं हम ओबीसी समाज के हैं और प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम ओबीसी समाज से हैं। तो यदि आप असली ओबीसी हैं और ओबीसी अपने आप को कहते हैं, तो हमारी ओबीसी की जो कुछ मांगे हैं, जो ओबीसी समाज हमारा आज
उसको एक फुटबॉल की तरह खेला जा रहा है। इधर से उधर कांग्रेस इधर खेलती है, बीजेपी उधर खेलती है, लेकिन हमारी जो दुख एवं जो हमारी पीड़ा है, हमारी जो मांगे हैं, उसको गंभीरता से नहीं ले रही है। हम लोग आज कई सालों से ये मांग करते आ रहे हैं कि हमारे देश की जो जाति जनगणना है करा करके और उसका जो डाटा है देश के सामने रखा जाए और उसके आधार पर जो हमारी संख्या है उसके अनुपात में हमको हर जगह हमारा प्रतिनिधित्व दिया जाए। दूसरी चीज़, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी या कहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने जो ट्रांसजेंडर हैं उनको ओबीसी में रखा गया। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ओबीसी समाज में ही क्या ट्रांसजेंडर पैदा होते हैं? ट्रांसजेंडर वो जनरल में भी हो रहे हैं, एससी में भी हो रहे हैं, एसटी में भी हो रहे हैं, तो उनको जिस कैटेगरी में पैदा होते हैं उस कैटेगरी में रखें, या कि अभी कौन सी सरकार, डॉक्टर साहब, हरियाणा सरकार ने अलग उनका वो बना दिया है, कर्नाटक सरकार ने उनका एक अलग वो बना दिया है, उनको अलग से आप कैटेगरी अलग बना दीजिए और उनको प्रतिनिधित्व दीजिए। क्या जरूरी है कि ओबीसी में ही उनको ले जाकर के, क्या ओबीसी को वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि केवल हिजड़े हैं ओबीसी? तो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर के ये कहना है कि ओबीसी को फुटबॉल न बनाया जाए। दूसरी चीजें जो हमारे अक्षय तृतीया के चलते गुलजार हुआ बाजार, आज से शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो गई है। अब शादी विवाह के आयोजनों सहित अन्य मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर्व मनाया गया। बताया जाता है कि अक्षय तृतीया को किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करने से उन कार्यों को नुकसान नहीं होता है, जिसके चलते लोग सोने चांदी की खरीदारी कर रहे हैं। वहीं गृह प्रवेश हेतु, गृह निर्माण जैसे किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों की शुरुआत भी की जा रही है। अक्षय तृतीया को लेकर जहां शुभ कार्य किए जाते हैं वहीं लोगों के द्वारा जमकर खरीदारी की जाती है। आप भी देखिए त्योहार को लेकर किस तरह से बाजार गुलजार हो गया। और नमस्कार, मैं राजेश सोनी, रेवा गोल्ड पैलेस से। जैसा कि आपको पता है कि आज से हिंदू धर्म का लगन सत्र चालू हो जाएगा और आज अक्षय तृतीया है और आज के दिन ऐसी मान्यता है कि सोना चांदी खरीदने से हिंदू धर्म में धन की बढ़ोतरी होती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस तरह से धनतेरस और दीपावली का महत्व है, उसी तरह से आज अक्षय तृतीया का भी महत्व है और दुकानदारी ठीक चल रही है। पिछले वर्ष की अपेक्षा 10 से 20% की बढ़ोतरी दिख रही है। अभी जैसा कि दोपहर के 2 बजे चुके हैं और व्यापार लगभग ठीक ठाक चल रहा है। 10 से 12 ग्राहक आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता ही, हॉलमार्क ज्वेलरी अब कंपलसरी हो गई है, तो हम लोग भी उसका पालन कर रहे हैं। जी हाँ, धन्यवाद। संबंध में ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ला का क्या कहना है? तृतीया का जो पर्व है ये 22 अप्रैल को पड़ रहा है। अक्षय तृतीया जो है अक्षुण तिथि मानी जाती है। इस तिथि का कभी क्षय नहीं होता है। अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, शुभ कार्य शुरू करना चाहते हैं, दुकान है, मकान है, जनेऊ संस्कार है, विवाह मुहूर्त है, शुभारंभ करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, ये तिथि जो होती है अक्षुण होती है। इस तिथि में अगर आप शुरुआत करते हैं तो वो चीज़ का कभी क्षय नहीं होता। इसलिए अक्षय तृतीया जो है अक्षुण जो है कार्यों को करने के लिए, सिद्ध करने के लिए अक्षय तृतीया जो है मनाई जाती है। इसमें आप जो है सोना चांदी खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, शुभ कार्य कर सकते हैं, बाजार हाट कर सकते हैं, कोई शुभ काम भी आप कर सकते हैं, जिससे कि जो है आपको लाभ एवं श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। ये अक्षय तृतीया जो है परशुराम जयंती के रूप में भी मनाई जाती है, क्योंकि परशुराम जी का भी जो जन्म है अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। सुदामा का उद्धार जो कृष्ण ने किया था वो भी जो है अक्षय तृतीया के ही दिन दिया था। ये पावन पर्व जो है काफ़ी ज़्यादा पौराणिक इसका महत्व है और ये जो है इसमें वेदों, इसको जो है उपनिषदों में भी बताया गया है और ग्रह नक्षत्रों के अनुसार भी जो अक्षय तृतीया पड़ रही है बहुत शुभ योग को दे रही है, बहुत शुभ योग देने वाली है। अतः कोई भी आप काम करें, किसी का भी व्यापार करें, नौकरी करें, कुछ भी उन्नति करना चाहते हैं और शुरुआत करना चाहते हैं, शुभारंभ करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया कर सकते हैं। सोना आदि को खरीदना ये बहुत शुभ होता है। सोना है, बर्तन है, कपड़े हैं,
कुछ भी आप खरीदना चाहते हैं, शुभारंभ करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से अक्षय तृतीया आपको शुभ। जिला कांग्रेस कमेटी शहर के ग्रामीण एवं नए कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ। नया कार्यालय कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा के पुराने घर पर अस्थायी रूप से बनाया गया है। सिरमौर चौराहे के समीप पीके स्कूल के सामने एक बड़े परिसर में स्थित कांग्रेस कार्यालय से जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के आनुषंगिक संगठन की गतिविधियां संचालित होंगी। चुनाव के दृष्टिकोण से इस कार्यालय में तमाम व्यवस्थाएं की गई है। मीटिंग हॉल से लेकर प्रेस ब्रीफ के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। आज कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर जिला कांग्रेस संगठन प्रभारी प्रताप भानु शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के तमाम मीटिंग, तमाम कार्यक्रम, इस कॉन्फ्रेंस एवं सभी कुछ इसी कार्यालय से संचालित किए जाएंगे। कार्यालय के उद्घाटन के बाद जिला कांग्रेस समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले भर के पदाधिकारी और समिति के सदस्य शामिल हुए। मारपीट में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत, हत्या का मामला दर्ज, आरोपी फरार। चौराटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौरा गांव से गत दिवस शिवेंद्र कुमार चतुर्वेदी नाम के युवक का अपहरण कर गांव के ही लोगों द्वारा मारपीट की गई थी। युवक के शरीर में गंभीर चोटें आई थी, जिसका उपचार रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा था। हालत गंभीर होने पर परिजन उपचार के लिए बाहर ले गए, लेकिन युवक को बचाया नहीं जा सका। उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक के भाई भुवनेश्वर चतुर्वेदी ने बताया कि गांव के तालाब से अपहरण किया गया था, जिसके साथ बोलेरो सवार युवकों ने जमकर मारपीट की थी। मारपीट करने के बाद रामपुर बागेलान थाना क्षेत्र अंतर्गत बर्ती छिबौरा में छोड़ दिया गया था। बताया जाता है कि परिवार के लोगों ने ही पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की थी। मारपीट में उमाशंकर, वृंदावन, सुनील आदि शामिल थे। मृतक वीर खाम चौरा का रहने वाला है, जिसके साथ आधा दर्जन लोगों ने मारपीट की थी। पूरे मामले को लेकर थाने प्रभारी अवनीश पांडे ने बताया कि शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम अवनीश त्रिपाठी है, मैं हरदी गांव का निवासी हूं। क्या घटना हुई थी, कैसा पूरा बताइए। सर, भोले चतुर्वेदी उर्फ शिवेंद्र चतुर्वेदी जिनकी हत्या हुई है, इनको बुलेरो गाड़ी से ठोंक करके इन ग्राम तालाब में, ग्राम चौरा में तालाब के पास, इनके घर के पास से ही इनको उठा के ले गए अपराधी लोग। और उसकी बाइक थी, अपाची गाड़ी थी शायद, तो उस गाड़ी को वहाँ ले जाके बारा में खड़ा किए हैं। और कहीं जगह पे पुलिस गई थी, वो मिली हुई है गाड़ी वहाँ पे खड़ी, और उस गाड़ी को लॉक करके ले गए हैं, उसको लाद करके फिर, और वहाँ भी उतार कर मारे हैं पहले, और फिर खदान में ले जाके मारे हैं ये भट्ठा बनकुइया में, और फिर इसके बाद ले जाके गाजन छिवौरा में फेंके मारे हैं। ये इसमें उमा शंकर चतुर्वेदी उर्फ लाला, रमा शंकर चतुर्वेदी उर्फ छोटू, गुल्ली पाठक सकरवत का है, ये उसका नाम वैसे कामता पाठक है। इसके ऊपर जिला बदर की कार्यवाही भी है। इसके ऊपर दारू और गांजा, ये कोरेक्स का काम करते हैं। वृंदावन चतुर्वेदी हैं और सुमित चतुर्वेदी हैं, और पिता उनका उमाशंकर चतुर्वेदी के पिता का नाम शिव कुमार चतुर्वेदी है जी। और एक सर्वेश साकेत है, वही चौरा का निवासी है, जो बाकी सब चौरा के निवासी हैं, और एक सकरबत का निवासी है। घटना ये 15 की 10 से 12 के बीच में रात को अगवा करके ले गए थे, और अगवा करके मार कर फेंक दिए थे। अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई किसी की? गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। क्या करे पुलिस ने अभी हमको यह अनुसार वो दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे, और इन सब के ऊपर एनएसए की कार्रवाई करेंगे। एक हफ्ता बीत जाने तक, 1 हफ्ता हो गया लगभग, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है जी। और एक सुनने में आया है, कल की रात में पुलिस, इनके यहाँ रामपुर थाने की पुलिस आई थी, और 12 बजे रात एक किसी अपराधी ने, उन्हीं में से चतुर्वेदी परिवार में से किसी ने अपने आप को गोली मारकर साजिशन इनको फंसाने की कोशिश की। तो टीआई साहब, उसमें हमारी बात सुबह हुई है, टीआई साहब माननीय संजीव चतुर्वेदी जी हैं रामपुर। कारण क्या अभी तक सामने आया जी? विवाद का कारण क्या? ये अपराधी हैं, इन्होंने जो, ये इनका काम ही है, ये समाज के लिए कोई काम नहीं करते हैं। इनके ऊपर 302 के प्रकरण हैं। वृंदावन चतुर्वेदी अभी 2 महीने पहले एनडीपीएस में छूटे थे, और पिछले वर्ष इनकी एक टैंकर दारू पकड़ी गई थी गोविंदगढ़ में। इनका गांजा और दारू का और माफिया है ये पूरी तरह से। मैं तो प्रशासन से मांग करूंगा कि इनके घर पर बुलडोजर चले जी। और मेरा नाम अवनीश त्रिपाठी है,
और ये जिसमें जो कामता पाठक है वो बताइए जिला बाजार का अपराधी है और सरेआम दारू बेचता है, गांजा बेचता है, कोरेक्स बेचता है यहाँ पे, ये अपने रीवा जिले में जब ये, तो इसके ऊपर कार्रवाई पहले से होनी चाहिए। विप्र सेवा संगठन रीवा द्वारा धूमधाम से निकाली गई परशुराम शोभा यात्रा। आज विवेकानंद पार्क में दोपहर 12 बजे से विप्र सेवा संगठन द्वारा परशुराम जयंती की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल सहित संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस दौरान शोभा यात्रा विवेकानंद पार्क से निकाली गई, जो रीवा शहर के शिल्पी प्लाजा सहित नगर का भ्रमण करते हुए गंतव्य तक पहुंची। इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ल ने बताया। परशुराम भगवान की रैली निकाली जा रही, क्या उद्देश्य और पूरा कैसे क्या रूप रहा है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। उसी उद्देश्य को हम लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। भगवान परशुराम जी ने शस्त्र और शास्त्र दोनों का अनुपम उदाहरण दिया है और इस समाज में समरसता पैदा करने का प्रयास किया है। भगवान परशुराम जी चिरंजीवी हैं, सभी को पता है, और उन्होंने बड़ा सुंदर संदेश दिया है कि अन्याय के खिलाफ बोलिए, लड़िए, चुप मत रहिए। इसी उद्देश्य को लेकर के विप्र सेवा संघ पिछले 7 सालों से काम भी कर रहा है और शोभा यात्रा भी निकाल रहा है। आज हमारी जो शोभा यात्रा है विवेकानंद पार्क से शुरू हुई है, शिल्पी प्लाजा होते हुए प्रकाश चौराहा, घोड़ा चौराहा और साईं मंदिर के आगे होते हुए शिव मंदिर आगे जो है समापन हुआ है इसका। हमारे यहाँ पे आज 101 वैदिक पंडितों द्वारा शंखनाद किया गया और इसमें विभिन्न तरह के वैदिक पंडित थे जो अपने शंख की ध्वनियों से इस वातावरण को गुंजायमान कर दिया है। और बाकी आप लोगों ने देखा है कि भव्यता में धमाल से लेकर डीजे से लेकर रस से लेकर सारी व्यवस्थाएं थी। यही हम लोगों का आज उद्देश्य है। और हमारी नारी शक्ति की जो पीआरओ है डॉक्टर आरती तिवारी जी अपने 2 शब्द कहेंगे। जय परशुराम। मैं डॉक्टर आरती तिवारी, राष्ट्रीय पीआरओ विप्र सेवा संघ। आज आप सबने देखा कि हमने श्री परशुराम भगवान का यानी सनातनी धर्म के ईश्वर जो है आज उनका प्राकट्योत्सव मनाया, भव्यता के साथ मनाया। एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला। उन्होंने ये सबको बताया कि हम अन्याय अगर सहते हैं तो हमसे बड़ा अन्याय करने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए मैं पीआरओ के नाते सभी सनातनी से अनुरोध करती हूँ, विनम्र अपील करती हूँ कि आप भी आए, सामने आए और डरे नहीं। अगर आप अन्याय सह रहे हैं तो आप अन्याय कर रहे हैं। और बाकी सब चीज़ें राष्ट्रीय अध्यक्ष विप्र सेवा संघ पंडित राजीव शुक्ल ने आप सबके सामने रखी हैं। हम इसी तरह से सनातनियों के माध्यम से, आप सबके सहयोग से हर वर्ष ये परशुराम प्राकट्योत्सव मनाते रहेंगे और आप सबका साथ मांगते रहेंगे। जय परशुराम। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। 24 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी रीवा आएंगे। यही वजह है कि रीवा का पुलिस प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए जुट गया है। जिले भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। सीमाओं पर नाके लगाकर चौकसी बढ़ा दी गई है। इस दौरान एसपीजी, सीआरपी के जवानों के अलावा प्रदेश भर के आईजी, डीआईजी, एसपी, एडिशनल एसपी, डीएसपी व थानेदार रैंक के अधिकारियों के साथ 3500 से 3700 पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। ये कार्यक्रम रीवा शहर के एसएफए ग्राउंड में होगा। कार्यक्रम के लिए 10 एकड़ में बड़े स्तर पर पांडाल लगाया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रदेश भर से लोगों के आने की उम्मीद है। इसके लिए तकरीबन 5000 से अधिक वाहनों का प्रबंध किया गया है। जानकारी के मुताबिक 2000 बसें और 3000 के करीब 4 पहिया वाहन होंगे। इन सब के लिए शहर में अलग अलग पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। इसकी तैयारियों के लिए पूरा प्रशासन अमला जुटा हुआ है। इसकी मॉनिटरिंग खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। तो ये बसें पार्किंग में लग गई हैं। यहाँ पर उनका 2 पार्किंग मुख्य है जहाँ पर बसें आकर के लगेंगी। एक तो पार्किंग है अपनी रिंग रोड पर है, दोनों रिंग रोड के आसपास है। जिसके पास आदेश उपलब्ध न हो वह हाथ उठाए। ड्यूटी आदेश जिसके पास उपलब्ध नहीं वह हाथ उठाए। आपके पास उपलब्ध नहीं है। माली सभी लोग ध्यान दें। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।